उपनिषद में जो श्रुति दी है उसका शब्दार्थ तो बता दिया। अब इन तीनों को अलग अलग से बताना है और इन्हीं का निषेध भी करना है कि तीनों प्रकार के भेद जो हैं वो आत्मा में नहीं है, परमात्मा में नहीं है। तो पहले पाठ करते हैं 20वां श्लोक का। वृक्षस्य स्वगतः भेदः पत्र पुष्प फलादिभिः वृक्षांतरात् सजातीय विजातीय शिलादितः। हाँ जी। वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्र पुष्प फलादिभिः वृक्षांतरात् सजातीय विजातीय शिलादित। वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्र पुष्प फल आदिभिः वृक्षांतरात् सजातीयो विजातीय शिलादितः। मैं पढ़ती हूँ। ओम। वृक्षस्य स्वगतः भेदः पत्र पुष्प फलादिभिः वृक्षांतरात् सजातीयः विजातीयः शलादितः। ओम। वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्र पुष्प फलादिभिः वृक्षांतरात् सजातीयः विजातीयः शिलादितः। वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्र पुष्प फलादिभिः वृक्षांतरात् सजातीयो विजातीयः शिलादितः। वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्र पुष्प फलादिभिः वृक्षांतरात् सजातीय विजातीय शिलादित्य। ठीक है, अर्थ समझते हैं। पहली पंक्ति में स्वगत भेद का निराकरण कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि जैसे वृक्ष में पत्र पुष्प फल आदि का भेद है, इसी तरह से परमात्मा में स्वगत भेद नहीं है। दूसरी पंक्ति में सजातीय और विजातीय भेद का निराकरण किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में अंतराल सजातीय भेद है। दोनों एक ही जाति के हैं वृक्ष, तो ये भेद भी नहीं है। और
विजातीय है, शिलादित है। वृक्ष का पत्थर आदि से भेद जो है वो विजातीय है, क्योंकि पत्थर आदि जो है वो दूसरी जाति के हैं। इस प्रकार से तीनों भेदों का निराकरण कर दिया। अब इसको विस्तार से जरा समझते हैं। मुख्य बात समझ लेते हैं सारा पढ़ने की बजाय। अंगों से अंगी का भेद जो है वो स्वगत भेद है। कैसे है? भेद का मतलब बता रहे हैं, अन्योन्या भाव। अन्य अन्य नहीं है और अन्य अन्य नहीं है, वो नहीं है। कैसे? जैसे हाथ पैर नहीं है, पैर हाथ नहीं है, या ये कहो घड़ा कपड़ा नहीं है, कपड़ा घड़ा नहीं है। घड़े का कपड़े से भेद, कपड़े का घड़े से भेद। तो क्या हम इसी तरह से एक एव अद्वितीय, तीनों का एक ही अर्थ समझ ले? ये घड़े और कपड़े को क्यों नहीं, कंपेयर किया? अगर घड़े को कहते कि उसके जो मुख है, जो उसका गोल तला है या कुछ है, वो तो उसका स्वगत भेद हुआ। घड़े को कपड़े से क्यों कहा? घड़े के अराउंड कपड़ा चढ़ाया हुआ है क्या? अभी जो है, अभी जो है वो सजातीय भेद को निवृत्त कर रहे हैं। सजातीय में घड़ा और कपड़े का क्यों कर रहे हैं? वो तो दो घड़ों का ही करेंगे या फिर दो कपड़ों का करेंगे। हाँ, बताएंगे ना आगे। मतलब एक ही शब्द से ये जरूरी नहीं है कि स्वगत भेद का निषेध कर दें। तीनों भेदों को अलग अलग से बताना है। यहाँ तो ये बता दिया है। स्वगत भेद तो बता दिया था पीछे। अब यहाँ सजातीय भेद बताना है। कैसे? घड़े का अंग कपड़ा नहीं है, कपड़े का अंग घड़ा नहीं है। तो अंग अंग का तो भाव है नहीं इसके अंदर, यही स्वगत भेद वाली तो बात है नहीं। लेकिन दोनों ही दृश्य जाति के पदार्थ हैं, दिख रहे हैं दोनों। घड़ा भी दिख रहा है, कपड़ा भी दिख रहा है। तो दृश्य जाति का होने से ये भेद भी नहीं है, दोनों एक ही जाति के है ना, दृश्य जाति। तो ये सजातीय भेद भी नहीं है। अब आया समझ में ठीक से?
इसी प्रकार ये नीम का पेड़ है, ये बबूल का पेड़ है, इसलिए नीम से भिन्न बबूल है, पर दोनों वृक्ष जाति के हैं। तो ये सजातीय भेद भी यही बताया जा रहा है इस उदाहरण से भी। स्वगत भेद तो अंगों से अंगिका है, जो पीछे बताई दिया है। जबकि एक ही जाति के चीजों में परस्पर जो है वो आपस में सजातीय भेद बता दिया। अब तीसरा बता रहे हैं विजातीय भेद। ये कंफ्यूजन मत करना कि दूसरा बताया जा रहा है, अब ये विजातीय भेद तीसरा नहीं बताया। तीसरा स्वगत भेद तो पहले ही बता दिया, तीसरा बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? एक जैसे वृक्ष एक जाति का पदार्थ है, पत्थर दूसरी जाति की का पदार्थ है, यानी वो जड़ है, जड़ जाति है। एक चेतन है, एक जड़ है, एक जड़ है, एक सजीव है। दोनों भिन्न जाति के हैं, इनमें परस्पर विजातीय भेद है, अर्थात दोनों भिन्न जाति के हैं और दोनों एक दूसरे से अलग भी हैं। इसलिए एकम एव अद्वितीयम, इन तीन पदों से तीनों भेदों की निवृत्ति बता दी। तीन भेद हो सकते हैं किसी भी वस्तु में, पर इसमें तीनों भेद नहीं है। अतः भेद मात्र का भेद है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं उसके अतिरिक्त, उसका निषेध हो गया। संक्षेप में समझ लो कि पहले जो है वो तो स्वगत भेद को दूर कर रहे हैं। किससे? अंग और अंगी से। तो वो भेद भी नहीं है, हाथ पैर नहीं, पैर हाथ नहीं। अंग अंगी तो है नहीं ना। दूसरा भेद समझो, सजातीय भेद। घड़ा और कपड़ा दोनों जो है वो दृश्य जाति के हैं, दिख रहे हैं। घड़ा भी दिख रहा है और कपड़ा भी दिख रहा है, दृश्य जाति है दोनों की। तो वो भेद भी नहीं है इसमें, सजातीय भेद। बबूल का उदाहरण दे दिया, बबूल का और नीम का आपस में भिन्न है, पर दोनों की जाति तो एक ही है। तो ये सजातीय भेद को ही निवृत्त किया जा रहा है कि वो भी भेद नहीं है। तीसरा भेद जो है विजातीय भेद, वृक्ष का पत्थर से भेद। एक चेतन है, एक जड़ है, वो भी भेद नहीं है इसमें। तीनों भेदों को सत तत्व में, सदैव कहा ना, सदैव, सद परमात्मा,
सद तत्व में तीनों भेद का निषेध कर दिया। यहाँ पे स्वगत को थोड़ा डिफरेंट टाइप से बताया है ना, कि दृश्य से इनको बता दिया कि स्वगत भेद, क्योंकि दोनों दृश्य मात्र हैं। वैसे तो कुछ और बताते थे, अंग और अंगी तो ठीक है, पर ये दृश्य मात्र, दृश्य को जो है वो तो सजातीय भेद में लिया है कि दोनों की दृश्य जाति है। जो स्वगत भेद है उसमें तो अंग और अंगी का भेद बताया है। अच्छा ठीक है। और जो विजातीय भेद है वो चेतन और जड़ का भेद बता दिया। तो तीनों भेदों का सत तत्व के अंदर, जो सदरूप परमात्मा है उसके अंदर कोई भेद नहीं है। अब ये अगला श्लोक जो है 21वां, इसमें बताएंगे। अब कुछ पूछना था, हाँ ये जी, पहले श्लोक में भी तो तीन वेद का ही बताया था ना, ऐसा ही था ना, तीन पहले वेदों का। पहला स्वगत कौन सा वेद श्लोक है? पहले कौन सा श्लोक? ये द्वितीय अध्याय में जो है पहला श्लोक, द्वितीय अध्याय का पहला श्लोक। तृतीय अध्याय का? नहीं, द्वितीय अध्याय दो अध्याय का जो चल रहा है ना अभी हमारा, उसमें भी तो पहले उसमें श्लोक में ये अच्छा। तीन वेद बताए हैं ना। हाँ जी आंटी, उसमें भी यही तीनों भेद बताए हैं, सेम है ये वाली हाँ, बात। तीनों भेद बताए हैं, तीनों हाँ भेद इसी में बताए हैं। पहली और पंक्ति इसी में पहली, हाँ जी सुनो, इसके में भी यही भेद ऐसे ही लग रहा है, मिलता जुलता। मिलता जुलता कैसे लग रहा है? ये जो पहला श्लोक है ना, पहली इसी का पंक्ति, महाभूत विवेक का पहला जो श्लोक है, उसमें भी यही बताया गया है। ये तीन टाइप के भेद बताए गए हैं इसी अध्याय के हाँ, पहले श्लोक में भी यही बताया गया है। उसमें भी अद्वितीयता को बताने के लिए ये तीनों भेदों को बताया गया है पहले। उसी बात को और स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, साफ रूप से बता रहे हैं। पहले तो केवल उस श्रुति का अर्थ ही किया था, अब जो है उसको अलग अलग स्पष्ट कर रहे हैं 20वें श्लोक में। 20वें श्लोक की पहली पंक्ति में स्वगत भेद बताया है, वृक्ष और उसके पत्ते, टहनियां, फल फूल, तो ये भेद भी उसमें नहीं है। और दूसरी पंक्ति में सजातीय और विजातीय भेद, ये भी उसमें नहीं है। सजातीय भेद क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे घड़ा और कपड़ा दृश्य जाति के, दोनों दिख रहे हैं ना, दिखते हैं तो दृश्य जाति है, तो दोनों की एक ही जाति है, इसलिए वो भी भेद इसमें नहीं है। और तीसरा है विजातीय भेद, पेड़ का पत्थर से, पेड़ चेतन है और पत्थर जड़ है, इसलिए ये तीनों भेदों की निवृत्ति हो गई है। अब अगले श्लोक में तीनों भेद हो सकते हैं, ये संभावना बताइए। पाठ करते हैं पहले। तथा सद्वस्तु ने भेद त्रयम प्राप्तम निवार्यते एक अवधारण द्वैत प्रतिषेध त्रिभिक्रमात्। हाँ जी, तथा सद्वस्तु
वस्तुनो भेदत्रयं प्राप्तं निवार्यते एक्या अवधारण द्वैत अद्वैत प्रतिषेधे त्रिभिक्रमात्। ठीक। तथा सद्वस्तुनो भेदत्रयं प्राप्तं निवार्यते ऐक्य अवधारण द्वैत प्रतिषेधे त्रिभिक्रमात्। ठीक। ओम तथा सद्वस्तुनो भेदत्रयं प्राप्तं निवार्यते एक अवधारण द्वैत प्रतिषेध त्रिभिक्रमात्। ठीक। तथा सद्वस्तुनो भेदत्रयं प्राप्तं निर्वार्यते ऐक्ये अवधारण द्वैत प्रतिषेध त्रिभिक्रमात्। ठीक है। तथा सद स्तूने भेदत्रयं प्राप्तं निवार्यते ऐक्यम् अवधारण द्वैत प्रतिषेधे त्रिभिः। तथा सद्वस्तुनो भेदत्रयं प्राप्तं निवार्यते ऐक्या अवधारण द्वैत प्रतिषेध स्त्रीभिक्रमात्। स्त्री भी नहीं है, त्रिभी स नहीं बोला जाएगा, त्रिभी। त्रिभिक्रमात्। हाँ जी। ठीक। अर्थ समझते हैं। तथा का मतलब है जैसे पीछे जो ना वृक्ष की बात आई थी, वृक्ष आदि की, उसी तरह से, तथा का मतलब उसी तरह से, यथा और तथा। यथा माने जो पहले अब कहा है, कह चुके हैं, और तथा माने इसी प्रकार से। सदरूप वस्तु, सदवस्तुनि, यानी सदरूप वस्तु। वस्तु क्या है? सदरूप है, हमेशा रहने वाली है। भेद त्रयम प्राप्तम, जो भेद, तीनों प्रकार के भेद देखे जाते हैं लोक में, संसार में, उनकी संभावना है। वैसे ही सद भी एक वस्तु है, वो भी एक वस्तु, वो सद भी वस्तु है, तो उसमें भी तीन भेद हो सकते हैं। संभावना बताई है, तो उन भेदों को भी हटाते हैं। कैसे हटाते हैं? ऐक्य का मतलब जो एकता कही है, उसके द्वारा स्वगत भेद को मिटा दिया। एकता का मतलब एक। एव से, एव का मतलब होता ही। अगर हम ये कहें ना कि ये, उदाहरण दे रहा हूं, ये चोर है, एक तो ये कह दिया ये चोर है, तो ये भी संभावना हो सकती है कि और भी चोर हैं, औरों में भी एक ये है और भी है, तो कह रहे हैं एक ही चोर है। तो ही का मतलब ये है, जोर देके कहते हैं कि इसके अतिरिक्त और नहीं है, एव कहकर।
क्या धारण करना है कि दूसरा है ही नहीं इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है, ये ही से बता दिया। यानी सजातीय भी भेद हटा दिया कि सजातीय भी कोई नहीं है। और अद्वितीय से भिन्न जाति का भी कोई नहीं है। तो ये विजातीय भेद भी मिटा दिया कि उससे भिन्न जाति का भी नहीं है, उस जाति का भी नहीं है, क्योंकि वो एक ही है और एक है, इसलिए ये संभावना होती है कि कोई और भी होगा, तो आगे उसको कह दिया कि एक ही है। तो तीनों प्रकार के भेद जो थे वो इसमें निवृत्त कर दिए हैं। जो संभावना थी वो संभावना हटा दी। ठीक है जी। और ये स्वगत भेद कैसे हटाया, ये वाला बताएं एक बार। ये वाला नहीं बताया इसमें, आगे बताएंगे। इसमें दो ही बताए हैं, स्वगत और सजाती और विजातीय, दो ही बताए हैं। शुरू में बताया था कि तीनों प्रकार के भेद संभव हैं, और यहाँ जो है वो दो प्रकार के ही भेद बताए हैं, सजातीय और विजातीय भेद ये नहीं है। एक कहने से तो एक ही हो गया, वही एक है बस। संभावना जो दूसरे हो सकते हैं वो संभावना हटाने के लिए ही कह दिया, एक ही, और नहीं है वही। तो यानी उस जाति का भी और कोई नहीं है, और भिन्न जाति का भी कोई नहीं है। भिन्न जाति का तो कौन होगा, जड़ वगैरह होगा। चेतन के सदरूप जो चेतन है उससे भिन्न तो जड़ होगा, तो उसका भी निषेध कर दिया, विजातीय भेद भी नहीं है। अब आगे देखिए, जो 22वें श्लोक में बताएंगे। अब ये कह रहे हैं भूमिका रूप से, श्रुति ने भले ही कहा हो कि सत में भेद नहीं है, श्रुति ने तो कह दिया कि सत में भेद नहीं है। अगर सत में भेद मान लिए जाए तो क्या हर्जा है। और इस बात का समर्थन जो है बड़े बड़े आचार्यों ने किया है। क्या? परमात्मा को अवयवी माना है। अवयव और अवयवी का अर्थ समझ लें। अवयव कहते हैं अंग को, और अवयवी कहते हैं अंगी को। जैसे मैं हूं, अवयव है, और अवयव नहीं है, अवयवी हूं मैं, मेरे में अंग हैं। उन अंगों को कहेंगे अवयव, मुझे कहेंगे अवयवी।
अवयवी का मतलब जिसमें अंग होते हैं, और अवयव का मतलब जो अंग है। तो क्या मानते हैं लोग आचार्य? जीवात्मा और जगत को, ये जीव और ये जगत, ये अवयव है परमात्मा के। क्योंकि जीव और ईश्वर के अंदर शरीर और शरीरी भाव मानते हैं। एक शरीर है परमात्मा, एक एक शरीरी है परमात्मा, पर ये परमात्मा जो है वो शरीरी है, और उसके अंग जो है जीव और संसार है, जगत है, ऐसा मानते हैं। यानी उसी के अंदर परमात्मा में ही जीव भी रहता है और जगत भी रहता है। ये तो वो भी मानते हैं कि परमात्मा से भिन्न तो कुछ नहीं है, पर परमात्मा में जीव भी रहता है और जगत भी रहता है। तो परमात्मा के अंदर मानते हैं वो जीव और जगत को। ऐसे मानने वालों को वादी कहते हैं। वादी, वादी माने जो शंका करता है। और उसका नाम भी दिया गया है क्या? विशिष्ट अद्वैत, विशिष्टाद्वैत बोलते हैं इसको। यानी वो अद्वैत तो मानते हैं, पर एक विशेष का अद्वैत मानते हैं। किस प्रकार का? कि वो परमात्मा जो है वो तो अंगी है, और जीव और जगत जो है ये अंग है। तो ये विशेष प्रकार का अद्वैत तो मानते हैं कि परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है, वही है एकमात्र परमात्मा, अद्वैत। पर ये विशेष प्रकार का अद्वैत मानते हैं वो, कि इस प्रकार का अद्वैत है कि जीव भी रहता है परमात्मा में और जगत भी रहता है। यानी जीव और जगत की विशेषता है ईश्वर में, ऐसा मानते हैं। अब ये बताएंगे कि इसका समाधान क्या है। समाधान में बताएंगे कि जो शंका प्रकट की है, जो कहा है विशिष्टाद्वैतवादी लोगों ने, वादी ने, विचारकों ने, वे 22वें श्लोक में इसका निराकरण कर रहे हैं, शंका का। पाठ करते हैं। सत न अवयवा, सत न अवयवा, शंक तदंश निरूपणात् नाम रूप न तस्यांशो तयो
अपी, अपी नहीं है इसमें, हाँ अपी अनुद्भवात। हाँ जी, एक बार दोबारा पाठ करें। हाँ जी। सत न अवयवा, शंक संख्य, तदंश निरूपणात्, नाम रूपे न तस्यांशो तयो आदि अप्य अनुद्भवात। हाँ जी, सतह न अवयवा संख्या तदंश निरूपणात् नाम रूपेण तस्यांशो तयोर अद्य अपि अनुभवात् अनुद्भवात्। ठीक। सतो न अवयवा शंक्य तदशम निरूपणात् नाम रूपेण तस्यांशो तयो आदि अपि अनुद्भवात्। ठीक। ओम। सतो न अव्यवशंक्य तद अंश अस्य निरूपणात् नाम रूपेण तस्यांशो तयो अपि तयो अद्य अपि अनुद्भवात्। सतो न अव्यवशंक्य तद अंश निरूपणात् नाम रूपेण तस्यांशो तयो आदि अपि अनुद्भवात्। ठीक। सतः न अव्यवः संक तद अस्य अनिरूपणात् नाम रूपे न तस्यांसो तयो अद्यपि अनु अनुद्भवात्। ठीक। सतो न अव्ययव शंक्यास्तदंशस्य निरूपणात् नाम रूपे न तस्यांशो तयो अपि तद्याप अनुभवात्। ठीक। अर्थ समझते हैं। सत न अवयवः, अवयव उसके अंदर संभव नहीं है। अवयव का मतलब होता है टुकड़ा, टुकड़ा नहीं है उसके अंदर, उसके अंश। क्यों? संख्या संभव नहीं है। संख्या का मतलब होता है कि वो शंका करना, तो वो शंका संभव नहीं है।
क्योंकि उसके कोई अंश जो है उनका निरूपण नहीं किया जा सकता। सत के जो टुकड़े हैं, अंश हैं, उनको नहीं बता सकते कि कौन कौन से टुकड़े हैं सत के अंदर, नहीं बताए जा सकते। नाम रूपे नाम रूप न तस्यांशो, नाम रूप जो है उसके अंश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी प्रकट नहीं है। अनुभवात, उसका कोई अनुभव नहीं हो रहा। दृष्टि के अंदर दृष्टि जो है अभी कारण दशा में है। सत्य रूप परमात्मा के अंदर अभी छुपी हुई है। प्रकट नहीं है, इसलिए उसके अंगों को, अंशों को कैसे बताएंगे? इसलिए वो उसके अवयव नहीं हो सकते। अब ये बता रहे हैं, जो शंका प्रकट की थी ना अवयव और अवयवी की, स्वगत भेद इसलिए नहीं है कि सत के बारे में कहना कि उसके अवयव हैं, संभव नहीं है। कैसे नहीं है संभव? सत का अंश जीव और जगत, कैसे कहेंगे उसको कि जीव और जगत जो है उसका अंश है? क्यों? अब ये समझने की बात है। अभी सृष्टि हुई नहीं है। सृष्टि नहीं हुई। सृष्टि को ही तो, सृष्टि जब होती है तो उसमें जीव भी बनते हैं। हाँ, जीव भी बनते नहीं है, बल्कि जीव भी मालूम पड़ते हैं और जगत भी मालूम पड़ता है। अभी सृष्टि हुई नहीं है तो उसके अंग कहां से आ गए? जीव और जगत। जीव और जगत तो तब होगा ना जब परमात्मा सृष्टि करेंगे, तब जीव भी बनेगा और जगत भी बनेगा। इसलिए वो सत्य के अंश कैसे हो सकते हैं? ये बात ठीक से समझ में आई, क्योंकि अभी सृष्टि हुई नहीं है। जब बनेगी तभी तो उसमें जीव और जगत मालूम पड़ेंगे। सृष्टि ही नहीं बनी है। सृष्टि का मतलब यही है कि उसके अंदर ये सब कुछ प्रकट होगा, तभी उसको सृष्टि कहेंगे। जीव भी प्रकट हो और जगत भी प्रकट हो, तभी उसको सृष्टि मानेंगे, नहीं तो सृष्टि नहीं है अभी। क्या इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन प्रकट हो जाएगी जीव और सृष्टि तो फिर वो उसके स्वगत भेद हो जाएंगे? अभी तो नहीं है। ये तो नहीं कहा इसके अंदर कि हो जाएंगे। हाँ, पर ये तो कहा ना कि अभी क्योंकि प्रकट नहीं है इसलिए इसके अंदर स्वगत भेद नहीं है। तो इसका मतलब जिस दिन ऑटोमेटिकली मतलब वो सेंस आ रही है।
नहीं, बनी ही नहीं है सृष्टि, तो उसके अंदर कहाँ से आएंगे, ये बनी ही नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं कि ये तब की बात हो रही है जब नहीं बने थे, आप ये कहना चाहते हो कि जो हमें दिख रहा है ये भी कभी बना ही नहीं, जगत और सृष्टि? हाँ, बना ही नहीं है। सृष्टि का मतलब ही यही है कि जगत और जीव मालूम पड़े, उसके अंदर है, ये मत समझो है ही नहीं। मतलब सृष्टि ही नहीं बनी है तो उसमें से ये अंग कैसे निकलेंगे? अंश कैसे निकलेंगे? सृष्टि के बनने के बाद ही तो ये हो सकते हैं। मतलब आप कह रहे हो कि सृष्टि जो है ये मिथ्या है, जैसे कि वो बाध रूप है, वो सिर्फ प्रतीति मात्र है, क्योंकि हमें तो दिख ये रही तो है। कह रहे हैं अभी तो ये दिख रही है, ये तो हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। प्रतीति भी नहीं है ना अभी, जब सृष्टि ही नहीं बनी तो प्रतीति कहाँ से होगी जीव की और जगत की? वो तो बाद में ही प्रतीति होगी, अगर जीव और जगत बने तो। ये बहुत पहले की बात है, जब तक सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था। हाँ, तब की बात है। अभी सृष्टि हुई नहीं, जीव और जगत है ही नहीं, तो वे सत के अंश कैसे होंगे? अगर जीव और जगत सत के अवयव रूप से सदा है ही। हाँ, अब ये समझो, और कि पहले से ही मान लो उसके अंदर है जीव और जगत, सदा से ही है, मान लीजिए सदा से ही है, उसी के अंदर ही है, तो फिर सत ने सृष्टि किस चीज की? सृष्टि का मतलब ही यही है कि जब उसके अंदर ये नाम रूप आदि प्रकट हो तब उसको सृष्टि कहते हैं। मान लो वो नाम और रूप पहले उसमें थे, तो सृष्टि का मतलब क्या हुआ? सृष्टि कब की है? सृष्टि किस चीज की हुई फिर? सृष्टि का मतलब यही होता है कि ये जीव भी बने और जगत भी बने, तो सृष्टि सृष्टि ही नहीं थी। तो उसने जो कहा ना कि सृष्टि की, तो किस चीज की सृष्टि? जब थी नहीं तो सृष्टि क्या करेगा? यदि जीव और जगत है ही तो बनाने वाले परमात्मा की क्या जरूरत है? परमात्मा ने ही तो सृष्टि की, और मान लीजिए पहले से ही सृष्टि उसमें विद्यमान है परमात्मा के अंदर, तो फिर परमात्मा की क्या जरूरत है कि वो बनाए? पहले ही है, उसमें पहले ही है, सृष्टि पहले से ही अगर है तो परमात्मा किस लिए बनाएगा? तो परमात्मा की जरूरत ही नहीं रही, परमात्मा ही तो सृष्टि करता है। इसलिए सत परमात्मा का अंश जीव और जगत मानना युक्ति संगत ही नहीं है, युक्ति से के विरुद्ध है, तर्क संगत भी नहीं है। कोई कह सकता है कि नाम रूप उसके अंश हैं, किंतु ये बात भी नहीं है, क्योंकि नाम रूप अद्य, अद्य का मतलब सृष्टि से पहले उपस्थित नहीं है।
जैसे होता है ना अनादि और एक होता है आदि, तो ये अद्य का मतलब है आदि, सृष्टि के पहले उपस्थित ही नहीं है। अद्य अभी बने ही नहीं है। अवयवों के न होने पर अवयवों से अवयवी का भेद कैसे हो सकता है? फिर समझो, ये स्वगत भेद यहाँ पर निराकरण हो रहा है। जैसे पहले कह रहे थे ना कि सजातीय भेद को हटा दिया, विजातीय को भी हटा दिया, अब स्वगत भेद जो है वो कैसे? और ये शंका जो आई थी बीच में, वादियों ने शंका की थी कि ये परमात्मा के अंश हैं जीव और जगत, उसको भी हटा रहे हैं कि स्वगत भेद भी नहीं है, क्योंकि अभी सृष्टि हुई नहीं है, जगत है ही नहीं, तो उसके अंश कैसे होंगे? और यदि ये कहो कि जीव और जगत पहले से ही है ही, तो बनाने वाले परमात्मा की क्या जरूरत फिर? यही तो कहते हैं ना कि परमात्मा ने ही ये जीव और जगत बनाया। इसलिए सत परमात्मा का अंश जीव और जगत मानना जो है ये तर्क संगत भी नहीं है, युक्ति संगत भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नाम रूप जो है वो सृष्टि बनने के पहले थे ही नहीं। और अभी बने नहीं है। तो ये अवयवों का जो भेद है, अवयवी के अंदर जो इन्होंने कहा था कि अवयवों के अवयवों के अंदर, अवयवी के अंदर अवयव का अवयवों का भेद होता है, वो अवयव भी नहीं है। ठीक है जी। जी डॉक्टर प्रसाद जी से कहेंगे थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें कि जो कुछ समझ में आया वो बात करते हैं जी, दो तीन मिनट में। ठीक। इतना विस्तृत जो है भाई साहब ने वो किया तो मैं क्या प्रकाश डालूंगा। हाँ? तो प्रसाद जी का जो प्रकाश है ना जी, वो तो प्रकाशित कर देगा फिर। वो मैं तो प्रश्न रख सकता हूँ। हाँ जी, रखिए। हाँ। ये जो कहा हाँ जी, कि ना उसमें मतलब कैसा था फिर वो, ना उसमें जो है अंग है कोई, तो दूसरा नहीं था, ये बात मान ली, अकेला ही था। कहाँ रहा वो स्पेस? जो हम हमारा जो अंदाजा है स्पेस से जो हम चलते हैं वो कैसा था? हम गोल मटोल भी नहीं कह सकते, अंग नहीं थे तो गोल मटोल क्या दें, तब भी वो आकार तो हो गया ना, अंडाकार भी नहीं था। मतलब उसमें स्वगत भेद नहीं बने, सजातीय और विजातीय तो नहीं बने, क्योंकि दूसरा था ही नहीं। और ये श्रुति ने कहा है, आप कहते हैं भाई जो है आप तो उपदेश जो उसका स्पेशलिस्ट है उसकी बात माननी चाहिए, हम मान रहे हैं, लेकिन हम उसको कुछ थोड़ा सा
संस्कारित मन कह रहे हो ना, संस्कार कैसे डालने कि वो हमारे मन में संस्कार उसके पड़ेंगे, किस प्रकार का था, कुछ तो होगा। ये सब कुछ नहीं था और रचना भी नहीं थी, ये मेरी बात। अगर उसको, उस तत्व को किसी तरह से परिभाषित किया जा सकता तो फिर उसके अंदर विशेषता आ जाती, विशेषता। और वो तो निर्विशेष है, उसमें कोई विशेषता नहीं है, निर्विकल्प है, उसका कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। तो वो तत्व जो है वो तो अनूठा तत्व है। उसका आकार बताते तो फिर जो और सारे आकार हैं उन आकारों से वो भिन्न होता, तभी तो आकार बनता है। एक आकार दूसरे आकार से भिन्न होता है, तभी तो पता लगता है कि ये इसका आकार है। आकार वगैरह तो ये हमें सारे इंद्रियों से मालूम हो जाते हैं। बात कर रहे थे मैंने। आकार कहो या रूप कहो, ये तो हमारी इंद्रियों से पता लग जाते हैं। तो उस तत्व को जो शास्त्र कहता है कि वो इंद्रियातीत है। आप मुझसे कौन को कुछ बोल रहे थे आपके? जो आपने बात कही, हाँ जी, मन से उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता संस्कारित मत से, तो वो संस्कारित मतलब जो है हमको जैसे समझने की चेष्टा कर रहे हैं ना मुझसे। हाँ जी, मार्केटिंग टेक्निक। तो क्या वो जैसे जो इतना रूप वर्णन हो रहा है, इतने जो मतलब श्लोक आ रहे हैं, क्या हम उसको समझ सकते हैं? बुद्धि ग्राह्य है? संस्कारित करना है, शास्त्र के उपदेश से संस्कारित करना है। बार बार शास्त्र को सुनेंगे और फिर उसको पक्का करने के लिए युक्तियां ढूंढेंगे। तो यहाँ युक्ति भी कोई नहीं मिलती है उससे भिन्न किसी पदार्थ की। तो बार बार इस प्रकार से करेंगे, शास्त्र का श्रवण करेंगे और युक्तियां दे करके उसी के अनुकूल बात को दृढ़ करेंगे तो मन संस्कारित हो जाता है। बार बार करने से मन संस्कारित हो जाता है। अभी हमारे अंदर संस्कार जो है वो संसार के पड़े हुए हैं। यहाँ तो हम भिन्नताएं देखते हैं। तो इन संस्कारों को धूमिल करना है, शास्त्र के अधिक संस्कारों को संग्रह करके इनको दबाना है। मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ जी, जैसे ये प्रसाद जी ने कहा ना कि ये बुद्धि से ग्राह्य है क्या, तो पर ऐसा भी तो कहा जाता है ना कि उसको तो सिर्फ नेति नेति से ही बताया जाता है कि ना तो वो शब्दों से बोला जा सकता है, ना कानों से सुना जा सकता है, ना मतलब उसके लिए तो कोई और दिव्य नेत्र या किसी और तरीके से ही समझा जाएगा ना। उसको हम बुद्धि से तो नहीं समझ सकते ना, क्योंकि हमें तो यही पता है कि वो क्या नहीं है, पर वो क्या है ये तो हमें नहीं पता ना। तो फिर मन को चाहे अगर हमें मन को संस्कारित करके समझना है तो वो तो हमें फिर साकार और सगुण परमात्मा ही समझ आएगा ना। जो निराकार और निर्गुण परमात्मा है वो तो नेति नेति से ही समझ आएगा ना, वो बुद्धि से कैसे समझ आएगा। हाँ, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये सारे संस्कार जो हमारे अंदर हैं, कभी ये है, ये है, ये है, तो सबको नकारना है।
शास्त्र ने विधि मुख से भी बताया है और हम्म, निषेध मुख से भी बताया है। ऐसा नहीं है हाँ, कि वो निषेध निषेध से भी बताया, विधि मुख से भी बताया, ठीक बात है। विधि मुख से तो शास्त्र बताता ही है, और उसी को जो है उसके अनुकूल युक्तियां, बार बार युक्तियां लगा करके उसको मन को संस्कारित किया जाता है। जो मन अभी असंस्कारित है उसको शास्त्र से और युक्तियों से ही संस्कारित करेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। ये विधि मुख वाला भी आप फिर कल बताना, अभी तो टाइम हो गया, कि विधि मुख विमला से जी भी कुछ कह रही थी, वो भी कैसे कह लें फिर करते हैं। हाँ, विधि मुख का बताना। समाप्ति करें। हाँ जी। मैं तो यही कह रही थी, जो शास्त्र में बताया है कि आकार पूछा था ना इन्होंने, यही क्वेश्चन था ना इनका, तो यही बताया था ना कि एक बाल के 100 टुकड़े करो और उसके भी 100 टुकड़े करो, तो वो अति सूक्ष्म है, जो हमें इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। जी, मैं भी कुछ कहूँ जी। हाँ जी। देखो जी, आकार कहेंगे तो विकार आएगा, ये तो चलो अलग हम्म, बात है। हम्म, संस्कारित मन होने के बाद कहते हैं जी ग्राह्य होगा कि नहीं होगा, बात यहाँ तक आ रही है कि हम इतना प्रयास कर रहे हैं किस लिए, हम्म, कि संस्कारित मन करने के बाद, हम्म, संस्कारित मन के बाद ग्राह्यता की बात जो करते हैं आने का ना जी, तो कहते हम्म, हैं सो जाने जेहू देहि जनाई। इतना करने के बाद विधि मुख से भाई ये शास्त्र में ये करना है, और जो विधि निषेध है ये छोड़ना है। ये करने के बाद संस्कारित बुद्धि होने के बाद, मन शुद्ध, अंतःकरण शुद्ध होने के बाद, परमात्मा स्वयं गुरु कृपा करके अपने जैसा बना लेते हैं। अब उसको कहो जी मैं उसको ग्रहण कर लूंगा तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, उसको ग्रहण कर लूंगा तो, कि मैं परमात्मा तत्व को ग्रहण कर लूं तो इसका मतलब मैं उससे बड़ा हूं तभी ग्रहण कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। मगर ये यहाँ तक की प्रक्रिया जरूरी है, इसके लिए शास्त्र का, गुरु मुख का जरूरी है। ये होने के बाद सदगुरु गुरु कृपा करते हैं और फिर अपने जैसा ही बन जाता है। फिर उसमें कोई ग्राह्यता की बात ही नहीं रहती। अद्वैत, द्वैत खत्म खत्म हो गया, अद्वैत हो गया। एक तो ये बात समझ में आएगी। और दूसरा जो सृष्टि की बात कर रहे थे, ये अभी हम लोगों के स्तर पे बात हो रही है कि जगत और सृष्टि है। ज्ञान होने के बाद तो सृष्टि जगत का विषय ही नहीं है ही कुछ नहीं, क्योंकि परमात्मा एक सत्य के अलावा कुछ भी नहीं। अभी भी जो गीता में श्लोक आता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अभी तक द्वैत को समझने के लिए कि भाई द्वैत से इसको अद्वैत में पहुंचाना है। फिर बोलेंगे कि उसके सिवा कुछ नहीं है आखिरी में, तो उसका अंश हमने, क्योंकि हमने मान लिया, हमारी मान्यता है। ये मान्यता को किस तरह से खत्म करना है, ये आगे उसको बता करके फिर एक तत्व की सिद्धता सिद्ध करनी है कि एक ही तत्व। देखो, आपने जो पहला प्रश्न किया था ना, पहला जो उत्तर बताया था, उससे तो ये सिद्ध होता है कि भाई पुरुषार्थ नहीं करना है। परमात्मा अपने आप हमको अपने आगोश में ले लेंगे, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा कहाँ कहा जी, पुरुषार्थ का ये तो सब करना पड़ेगा। जब वहां तक अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, उसके लिए जो भी हाँ, साधन है, युक्तियां करनी पड़ेंगी, तब उसके तब बाद जाकर के गुरु कृपा से होगा। फिर गुरु, फिर जो था ना, भगवान अपने आप ही जो है वो ज्ञान दे देंगे, ऐसा बोला था आपने पहले। यस, भगवान ही जो है संत के रूप में, ईश्वर किसी के भी उसमें रूप में, संत के रूप में भगवान ही जो है फिर जो महावाक्य की बात कहते हैं, उपदेश की बात कहते हैं, वो प्राप्त होगा। मतलब उनके ऊपर विश्वास कर लेना है, बिना श्रुति के और युक्ति के समर्थन के बिना, वो तो वो श्रोत्रिय अंधविश्वास हो ब्रह्मनिष्ठ ही गया। तो है जी, संत महात्मा जो भी उपदेश करेंगे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं। नहीं, जो वो तो है, पंचदशी भी वो तो यही बात कहती है। मेरा जो धारणा बनी, पंचदशी भी यही कहती है कि आदमी इस प्रकार से जब होता है तो ब्रह्मलोक में ब्रह्म जो है स्वयं उसे ज्ञान देते हैं, और वो फिर मतलब ब्रह्मलोक में कुछ दिन रहता है। तो लेकिन पहले प्रयत्न तो करना, जैसे जो है ना अभ्यास दीप प्रकरण,
या कुछ ऐसा उसका है, उसमें ये बात आई है। तो खैर हम 5-4 मिनट की बात कही थी, फिर काफी देर हो गई। टॉपिक आपने काफी बता दिया। तो ये तो बात आपने ठीक बताई, मगर वो क्रम मुक्ति है जी, क्रम मुक्ति। बाद में मुक्ति होगी, पहले वहां जाएंगे, वहां ब्रह्मा जी का उपदेश सुनेंगे, तब उनकी जब आयु पूरी होगी तब उसके साथ मुक्त होंगे। पर यहाँ तो वेदांत कहता है कि ये तो साक्षात है, हथेली पर रखे हुए आंवले के समान साक्षात है। तो यहाँ तो चर्चा उस साक्षात की चल रही थी, सदरूप की चल रही थी। ठीक है जी, फिर चर्चा कर लेंगे जी, कल फिर समय लगेगा तो। कुछ और अगर शंका रहेगी किसी की, ठीक है। और पूर्णाहुति करते हैं। खुराना हाँ जी, साहब से प्रार्थना करता हूँ, जरा पूर्णाहुति करेंगे। हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। 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 नारायण नारायण।